मथुरा में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद विदाई के दौरान उस दिन आकाशवाणी न हुई होती तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं बल्कि आगरा में हुआ होता, जहां भगवान श्री कृष्ण का पैतृक गांव है। द वॉइस इंडिया न्यूज की टीम आज भगवान श्री कृष्ण के पैतृक गांव में पहुंची, जहां गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव विकास और सौंदर्यीकरण से दूर है और इतिहास से भी विलुप्त होता जा रहा है। आगरा मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर यमुना नदी किनारे स्थित ब्रज की छोटी काशी के नाम से जाना जाने वाला बटेश्वर धाम से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा गांव है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था, लेकिन आकाशवाणी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का जन्म आगरा की वजह मथुरा में हुआ। आगरा से 85 किलोमीटर दूर यमुना किनारे बसी ब्रज की काशी बटेश्वर धाम से 3 किलोमीटर दूर जंगल में सौरीपुर नगर है, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज महाराज सूरसेन की राजधानी सौरीपुर हुआ करती थी। द्वापर युग में इसी सौरीपुर से वासुदेव जी धूमधाम से बारात लेकर मथुरा में कंस की बहन देवकी से विवाह करने गए थे। विदाई के दौरान एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। आकाशवाणी होने के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा में ही बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया, जिससे श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, जहां आज भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। जबकि श्री कृष्ण भगवान के पैतृक गांव और राजधानी सौरीपुर में अब सन्नाटा है। वर्तमान में सौरीपुर जैन धर्म की आस्था का केंद्र बन चुका है। कहा जाता है कि सौरीपुर में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। नाम बताइए। शिव प्रकाश शर्मा। जी, आप बटेश्वर के पास सौरीपुर एक नगरी है, गांव है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों की राजधानी कहा है, पूरा ये इतिहास। वहाँ का इतिहास है कि यहाँ राजा सूरसेन यहाँ के राजा थे। पहले ये सौरपुर कहलाता था। भारत के 16 उपखंडों में ये एक उपखंड था, मतलब बड़ा राज्य था उनका। तो ये राजा यदु की संतान थी, मतलब उनके वंशज थे ये। तो राजा सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र थे कृष्ण। वसुदेव की बारात यहाँ से बटेश्वर से मथुरा गई। मथुरा में जो आकाशवाणी हुई, जब कंस पहुँचाने जा रहा था, अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तो आकाशवाणी होती है कि जिसको तू इतने खुश होकर ले जा रहा है उसके 8वीं संतान से तू मारा जाएगा। तो उसने उनको बंदी बना लिया। यहाँ के जाने के बाद उनको बंदी बना लिया और वो जेल में डाल दिए। तो कृष्ण का जन्म होता बटेश्वर में। आज जो मथुरा का स्थान है वो बटेश्वर का होता। ये बटेश्वर का दुर्भाग्य रहा कि कृष्ण जेल में पैदा हुए और वहाँ मथुरा के जन्म स्थान बना। इनका पैतृक गांव जिस तरीके से वाजपेयी जी का पैतृक गांव है, उसी तरीके से ये कृष्ण भगवान जी का भी पैतृक गांव है। जो मथुरा में जन्माष्टमी धूमधाम से बनाई जाती है, अगर आकाशवाणी नहीं होती तो यहाँ बटेश्वर, ये आगरा में बनती, बटेश्वर क्षेत्र में, और विकास भी काफ़ी हुआ होता। नेमिनाथ इनके चचेरे भाई थे। तो नेमिनाथ का जो जैनों ने जो अहिंसक हुए, तो जब उनकी बारात गई जूनागढ़, तो वहाँ से लौटते समय उन्होंने शादी नहीं की। हजारों पशु जो काटने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी बारात श्रृंखला में स्वागत के लिए इतने पशुओं का बलिदान होगा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो कृष्ण के चचेरे भाई थे नेमिनाथ। तो नेमिनाथ के ऊपर 23वें तीर्थंकर हुए, और इनका जो आज जैनों ने सौरीपुर को ले लिया, जो कि होना चाहिए था किसके पास, अगर वो मथुरा में जन्म नहीं लेते कृष्ण, तो ये सौरीपुर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान कहलाता। तो आज वो भी काफ़ी समय के थपेड़ों से जैन लोग उसका काफ़ी विकास भी कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा फिर भी कोई साधन नहीं है आने जाने की विशेष, कोई वहाँ पे सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है, कोई वो इतिहास से भुला दिया गया। जो सौरपुर राज्य था, सौरपुर से सूरसेनपुर, सूरसेनपुर से आज बना सौरीपुर, 3 नामों से वो बदला गया।